नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार के विधायकों पर बड़ी गाज गिरी है। जी हाँ, नीतीश कुमार के विधायक को जेल जाना पड़ेगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले साल फरवरी में नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायक को प्रलोभन दिए जाने के मामले में जो है अब बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले भी हमने आपको बताया था कि कुछ विधायकों से पूछताछ हुई है। अब इस पूरे मामले में ईओयू की जांच तेज हो गई है। सोमवार को इस मामले में रामनगर की भाजपा विधायक भागीरथी देवी से पूछताछ की गई, तो बुधवार को जदयू विधायक दिलीप राय से ईओयू ने पूछताछ की। इसके पूर्व भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव, परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव, पूर्व विधायक बीमा भारती से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा विधायकों के अंगरक्षकों से भी अलग पूछताछ की गई है, यानी कि उनके बॉडीगार्ड्स से भी अलग पूछताछ की गई है। सूत्रों के अनुसार अब तक कई पूछताछ में विधायकों और उनके अंगरक्षकों के बयान में विरोधाभास पाया गया है। विश्वास मत के दौरान कई विधायकों के द्वारा क्रियाकलाप और लोकेशन आदि की जानकारी और अंगरक्षकों के दिए बयान में अंतर जो है वो मिला है। इस दौरान कई विधायकों के मोबाइल फोन भी ऑफ पाए गए। उनके फोन ऑफ क्यों थे और वो बिना अंगरक्षक कहां और क्यों गए थे, इन सारे सवालों के स्पष्ट जवाब ईओयू को नहीं मिल पाए हैं। बताऊं आपको कि अभी कई अंगरक्षकों के बयान दर्ज होने बाकी है। सूत्रों के अनुसार अंगरक्षकों के बयान दर्ज होने के बाद संभव है कि कुछ विधायकों से दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में मुख्य अभियुक्त इंजीनियर सुनील से भी 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। मालूम हो कि मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने इस पूरे मामले में फरवरी 2024 में पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें जदयू विधायक ने महागठबंधन के पाले में आने के लिए प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया था। तो अब इस पूरे मामले पर इन तमाम विधायकों को, नाम हमने आपको बताया, इन तमाम विधायकों से पूछताछ हो रही है। साथ में इनके बॉडीगार्ड से भी पूछताछ जो है वो हो रही है। ऐसे में ईओयू अब इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया है। आपको बताऊं कि उनके बॉडीगार्ड से भी जो है वो पूछताछ हो रही है। बताऊं आपको कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में 2 विधायक भागीरथी देवी और दिलीप राय को ईओयू में बुलाकर पूछताछ हो चुकी है और अभी तक 5 विधायक, 6 राजनीतिक कार्यकर्ता या निजी व्यक्ति और 9 विधायक के अंगरक्षक से पूछताछ हो चुकी है। मामले की फिलहाल जांच जारी है। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं और तमाम बातें हैं। अब बीजेपी की भागीरथी देवी इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्व नजर आ रही है। जदयू विधायक से भी बातचीत हुई, तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ईओयू जो है वो अब अपनी जांच और तेजी से कर रहा है। ये बात तो दोस्तों फरवरी 2024 की है, जब नीतीश सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में जो है ये पूरी जांच हो रही है। रामनगर से विधायक हैं भागीरथी देवी, उनसे भी पूछताछ हुई और विधायक को पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईओयू सूत्रों के मुताबिक करीब 3 घंटे चली पूछताछ में भाजपा विधायक से विश्वास मत प्रस्ताव के दिन उनकी उपस्थिति को लेकर भी सवाल पूछे गए। उनके दिए बयान को दर्ज किया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक भागीरथी देवी ने विश्वास प्रस्ताव से जुड़े मामले में ईओयू को कई अहम जानकारी भी दी है। इस मामले में इसके साथ ही जदयू विधायक सुरसंड से जो है दिलीप राय, उनसे भी पूछताछ हो गई है। और गौरतलब है कि इस पूरे मामले में अब तक पूर्व विधायक बीमा भारती, विधायक डॉक्टर संजीव, मिश्री लाल यादव और आरजेडी से जुड़े वैशाली के जो सुनील समेत विधायकों के कई बॉडीगार्ड, ड्राइवर और अन्य करीबियों से पूछताछ की जा चुकी है। तो ऐसे में लग रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए के कई सहयोगी जेल ना चले जाए, क्योंकि जो इस तरीके से पूछताछ हो रही है। वैसे आपको बताएं कि बिहार में अब आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है, ज्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव के लिए। 1 से 2 महीनों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 1 से 2 महीनों में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद जो है
वो ये तय होगा कि इस बार किसने बारी माजी, किसने जो है वो बाजी मारी। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकारी यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी यात्रा के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को भी सुनिए। नौकरी चाहिए हम लोगों को, बेरोजगारी खत्म करना है कि नहीं करना? हाथ उठा करके बताओ। महंगाई खत्म करना है कि नहीं? पलायन रोकना है कि नहीं? गरीबी मिटाना है कि नहीं? शिक्षा चाहिए कि नहीं? कलम चाहिए, हमें कलम चाहिए, काम चाहिए, कारखाना चाहिए, है कि नहीं? 20 साल में कुछ मिला? केवल ठगा गया, ठगने का काम किया। मोदी जी फैक्ट्री लगवाई है गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला है? आप सब लोग बताइए, मोदी जी फैक्ट्री लगवाई है गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। तो इसलिए एक आप लोगों के बीच बिहार अधिकार यात्रा में आए हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। सरकार बदलना है ना? आवाज नहीं आ रहा, सरकार बदलना है ना? जोर से वाला बदलना है ना? जब तेजस्वी आएगा तो एक ऐसा नौजवान बेरोजगार नहीं बैठेगा, सबके हाथ में नौकरी और रोजगार होगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था हम लोग करेंगे, बिहार को बेहतर करेंगे। समाज के हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। लेकिन संभाल करके ये भाजपा वाला लोग तेजस्वी को धमकी दे रहा है। अमित शाह आए थे बिहार चूना लगाने, उनको यही नहीं पता बिहार के लोग खैनिये में चूना लगा के धमकी दे के बोले कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे कि अगले बार चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, सोचेगा। अरे अमित शाह जी, हम बिहार का बेटा है, एक बिहारी सब पर भारी। हम बिहार के लोग डरे वाला है, ये भूल गए लालू जी है, उनके आका को गिरफ्तार किया था आडवाणी जी को, जब ये लोग दंगा करा रहे थे। तो इसलिए सब लोग भाई लोग एकजुट होइए, और तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार नकल कर रही है। चाहे पेंशन का हो, भाई बहन मान योजना का हो, डोमिसाइल का हो, फ्री बिजली का हो, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है।